गुल प्लाजा के मलबे तले लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। अब तक 26 लाशें निकाली जा चुकी, 83 अफराद लापता। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे से इंसानी आज़ा भी मिले। 20 लाशों की शनाख्त हो गई। 18 अफराद के वर्सा ने डीएनए सैंपल जमा करा दिए। गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर टूट गए। इमारत का एक हिस्सा गिरने का खतरा। गुल प्लाजा का 40% हिस्सा गिर चुका है। बिल्डिंग कंट्रोल के मुआयने के बाद बताया है दीगर हिस्से भी इंतहाई कमजोर हैं। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी जावेद नबी खोसो की गुफ्तगू। गुल प्लाजा की छत पर पार्किंग से गाड़ियां उतारने का सिलसिला जारी। क्रेन की मदद से 17 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा उतार लिया गया। गुल प्लाजा की छत पर रखे 4 जनरेटर्स भी क्रेन की मदद से उतार लिए गए। सानेहा गुल प्लाजा से मुताल्लिक तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची आजाद खान शरीक होंगे। तहकीकाती कमेटी गुल प्लाजा आतिशज़दगी की वजूहात और कोताहियों का तयन करेगी। इजलास में तहकीकाती कमेटी में दीगर अफसरान को शामिल करने का फैसला होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की रात के गुल प्लाजा आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। हमारे इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौजूद हैं। इस इमारत की मंजूरी 1998 में दी गई थी। इसमें कुछ बेजाब्तगी थी जिसको खत्म करने के लिए रेगुलराइज किया गया। सिंध हुकूमत ने जांबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 1 करोड़ इमदाद का ऐलान किया है। कोयटा प्रिंस रोड पर अचकजई प्लाजा में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्लाजे में आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। और पेशावर से रोहड़ी तक धुंध के डेरे, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1, M2, M11 को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे M3, M4 और M5 को भी बंद किया गया। आग बुझाने में ताखीर ने हुकूमत सिंध को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। ये है वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल की हुकूमत की असल कारकर्दगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सिस्टम मुसल्लत करने और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। मेयर कराची 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। बिलावल भुट्टो सफीरों को बुलाकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो सूबे के मसाइल हल क्यों नहीं कर रहे? 17 साल कारकर्दगी बताने वालों से एक इमारत की आग नहीं बुझी। वाक़े के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं, वो इस्तीफा दें। हाफिज नईमुर रहमान का जीने दो कराची के नाम से जल्द बड़े मार्च का ऐलान। पेशावर से रोहड़ी तक धुंध का राज, हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और शोरकोट से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। होती है दुनिया में गलतियां, बैठें सोचें, जो हुआ वो हुआ। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है। पाकिस्तान मुजाहिरों का, अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए अगर आप थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क बहरानों में है। सियासी दर्जा हरारत कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। जो हुआ वो हुआ, बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। PP और नून लीग के सख्त दौर का साथी रहा हूँ, बिकने वाले नहीं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का ऐवान ने पहला खिताब। कहा अभी देर नहीं हुई, आए ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाएं। ऐवान के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। ऐवान पाकिस्तान का वक्कार है। हाउस को मजबूत करें। गैर मशरूत हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ से ओहदे के लिए कोई राब्ता नहीं किया। ओहदों के लिए किसी से भीख नहीं मांगूंगा। अपोजिशन लीडर का बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा।
बानी ने महमूद अचकजई पर एतमाद किया, उनको करोड़ों लोगों की हिमायत हासिल है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा महमूद अचकजई के आने के बाद हालात बदलने चाहिए। कमेटियों में जाने का फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। हमने पहले भी कहा था बातचीत होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से हाथ दो और दूसरी तरफ से मुक्का। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी पीटीआई मुलाकात से मशरूत कर दी। हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ में मुशावरत के बाद अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत में दिफाई ताउन का मुआहिदा। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद के दौरे भारत में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। 2032 तक दो तरफा तजारत 200 अरब डॉलर तक पहुंच जाने पर इत्तफाक। यूएई और भारत के दफ्तर खारजा की जानिब से मुश्तरका इलामिया जारी। दिफाई ताउन और जामिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का बुनियादी सुतून करार। इलामी के मुताबिक यूएई और भारत में अस्करी क़यादत के राबते तेज़ किए जाएंगे। दो तरफा सिविल न्यूक्लियर ऑप्शन भी बढ़ाया जाएगा। सिविल जौहरी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक। फ़ज़ाई और समंदरी नकलो हमल के शोबों में भी ताउन बढ़ाने का फैसला। मुश्तरका खलाई तहकीकी मंसूबों स्पेस इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाएगा। दोनों मुल्कों की कंपनियों के दरमियान तेल और गैस के शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दिसंबर की जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए हैं ये बहुत ही खुशाइंद हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो एक महीने की एक्सपोर्ट है वो 400 मिलियन डॉलर क्रॉस की, और ये जो 437 मिलियन डॉलर है ये खाली एब्सोल्यूट नंबर में बड़ा नहीं है, बल्कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है पिछले दिसंबर के मुकाबले पे 26% ग्रोथ देखी है इंडस्ट्री ने। पाकिस्तान के आईटी और डिजिटल सर्विसेज बरामद का नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का मरकज बन गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 26% इजाफा। दिसंबर में आईटी और डिजिटल सर्विसेज बरामद 437 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। वजीर बराए आईटी सिजा फातिमा कहती हैं रवा माली साल की पहली शशमाही में आईटी बरामदात 2.25 अरब डॉलर तक जा पहुंची। आईटी और डिजिटल सर्विसेज सेक्टर पाकिस्तान की बरामदात का मजबूत सुतून बन गया। Agriculture is the backbone of Pakistan's economy, and its potential is unlimited. The only thing is to put together today's requirements in terms of how to enhance our per acre yield through modern technologies and modern techniques. ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसकी सलाहियत लामहदूद है। जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तरीक़ों के ज़रिए ज़रई पैदावार में इजाफा वक्त की तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी सफ़ीर ने कहा ज़रई ताउन पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठा होना नहायत अहमियत का हामिल है। तरक्याती मनसूबों दो तरफा एक्शन प्लान्स के दरमियान हम आहंगी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में देरीना इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में हालिया मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामसन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी दरामदात के लिए तकरीबन 3 माह का कवर मौजूद है। शरह सूद में कमी का रुझान शुरू हो चुका। इस वक्त 16 IPO ज़ेरे गौर हैं। दोनों में मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2026 के मौके पर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बाड़ा में 13 मुतासरीन के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स का दौरा। सुहेल आफरीदी का कहना था कबायली इजला कोई तजुर्बा गाह नहीं जहाँ हर हुकूमत ही नई पॉलिसी आजमाना चाहती है। किसी मामले पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं हुई, किसी सूरत नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाकाम पॉलिसियों पर तनकीद करता हूँ तो मुझे दहशत गर्दों का हिमायती कहा जाता है। CTD की बर वक्त कार्रवाई। दहशत गर्दों का कोयटा से 20 शाहराह ब्लॉक करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की हलाकत पर CTD को शाबाश। कहा 5 दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर CTD को खिराज तहसीन पेश करता हूं।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सीटीडी बलूचिस्तान का किरदार काबिल फ़ख्र है। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। शाबान का चांद नजर नहीं आया। यकम शाबान कल होगी। शब बारात 3 फरवरी बरोज मंगल मनाई जाएगी। ऐलान रुएत हिलाल कमेटी के इजलास में किया गया। अमरीकी सिफारत खाने से धोखेबाजी का मरकजी मुलजिम कोट मोमिन का रिहायशी पीर निकला। अमरीका में सूफीज़म के नाम पर कॉन्फ्रेंस का जाली लेटर तैयार कराया गया। अमरीकी सिफारत खाने से ज़ेरे हिरासत शख्स ने वीज़ा लगवाने के लिए $30,000 दिए। 12 लोगों को जाली दस्तावेजात तैयार करा के दिए गए। FIR के मुताबिक जाली दस्तावेजात में वजारत खारजा का भी जाली लेटर शामिल किया गया। मुलजिम पीर उस्मान गिलानी ने अपना भी अमरीका का वीज़ा लगवा रखा था। पीर की गिरफ्तारी के लिए FIA का कोट मोमिन में छापा। पीर छापे से पहले फरार हो गया। मजीद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरतानिया, रूस, तुर्की और फ्रांस का सानेहा गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। जेन मेरियट ने कहा, सानेहा में अपने प्यारों को खो देने वालों से हमदर्दी है। इन लोगों से भी हमदर्दियां हैं जो अपने अजीज़ों की खबर के मुंतज़िर हैं। रूस, फ्रांस और तुर्क सफारत खानों की जानिब से भी ताज़ियती बयान जारी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल धमाकों से गूंज उठा। 7 अफराद हलाक, 2 चीनी शहरियों समेत मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के हुकाम ने बताया, काबुल के इलाके शहरनों में रेस्टोरेंट के करीब धमाका हुआ। ये इलाका गैर मुल्कियों का गढ़ समझा जाता है। अफगान मीडिया ने बताया, धमाके का हदफ चीनी शहरी थे। अब मैं सिर्फ अमन की बात नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप नोबेल इनाम ना मिलने पर नाराज। नॉर्वे के वज़ीर आज़म के नाम पैगाम में कहा, आपके मुल्क ने 8 से ज्यादा जंगें रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं दिया। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर को जवाब में कहा, नोबेल इनाम हुकूमत नहीं बल्कि आज़ाद कमेटी देती है। सदर ट्रंप समेत सबको ये वाज़े किया जा चुका। नोबेल इनाम देने वाली तंजीम नोबेल फाउंडेशन ने बयान में कहा, बुनियादी मिशन में से एक नोबेल इनाम के वक़ार की हिफाजत करना है। फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और उनकी शराइत को बरकरार रखने की पाबंद है। मारिया कोरिना मचाडो ने गुज़िश्ता दिनों अपना इनाम अमेरिकी सदर को दे दिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हरारे में 188 रन का हदफ 41 गेंद पहले हासिल किया। उस्मान खान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 47 रन बनाए। स्कॉटलैंड की टीम पहले खेलकर 187 रन पर ढेर हुई थी। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का अगला मैच जुमेरात को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। और साफ वुमेन फुटसल चैंपियनशिप में पाक भारत टीमों का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाई फाई किया। दोनों कप्तानों ने हाथ भी मिलाया। जहरा बुखारी ने भारतीय कप्तान को अजरक पहनाई। बैंकॉक में सनसनीखेज मुकाबला भारतीय टीम के नाम रहा।